दो इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर के पहले आपको आना चाहिए। एक तो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ज्योमेट्री बेसिक बेसिक आता है क्या बच्चों को? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो क्या होता है? a कॉमा 0। ये हमने सीखा है सेक्शन फॉर्मूला में। इस एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होता है? 0 कॉमा बी। ये हमने सीखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यस, या सेक्शन फॉर्मूला में। बोलो ठीक है। सेकंड, और क्या पता होना चाहिए? देखो क्या है ना बेटा, हर लाइन का एक इक्वेशन होता है, सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ अ लाइन? लाइन का इक्वेशन का मीनिंग क्या है? What do you mean by equation of a line? अपनी भाषा में समझाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या मीनिंग है? देखो, एल्जेब्रा में मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये एल्जेब्रिक वे है लिखने का, कुछ नहीं, उसको एलएचएस है आरएचएस है, एक इक्वेशन लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं यहां पर x और y के सारे वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूं, चलेगा? अगर x 0 हुआ तो y 2 हो जाएगा, अरे हाँ कि नहीं? अगर y 0 हुआ तो x 3 हो जाएगा, डाल दो यहाँ 0 डालो x के जगह, तो 3y 6, y 2, फाइन। अच्छा, यहां पर क्या मैं ये लाइन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकता हूं? हाँ, ये दो पॉइंट्स ले लो, 0,2 कहां मिलेगा? 0,2 यहां पर, 0,2। 3,0 कहां मिलेगा? यहां पर 3,0। तो ये दोनों को ज्वाइन करके मुझे एक लाइन मिलती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? 2x प्लस 3y 6, उसका ग्राफिकल मीनिंग है ये एक स्ट्रेट लाइन, है ना? ये उसका इक्वेशन है। This algebraic expression, this algebraic equation is called as the equation of this line। मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन मतलब इस लाइन पे रहने वाला हर एक पॉइंट, इस लाइन पे रहने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना? दिस इक्वेशन इज द एड्रेस ऑफ दिस लाइन। यानी इसके पापा ने इसको बोला 95% आया तो ये तेरा एड्रेस रहेगा आज से, नहीं तो घर से बाहर। तो एक कंडीशन है, घर में रहना होगा तो घर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इट कुड बी एनी रूल्स, वॉट एवर जो रूल्स है बेसिक बेसिक, यू कैन नॉट थ्रो अननेसेसरी टैंट्रम्स, है ना? पापा बोलेंगे भाग इधर से, दीज आर नॉट द रूल्स। तो कुछ बेसिक रूल है, ये लाइन पे जिस किसी पॉइंट को रहना है। अच्छा, एक पॉइंट ले लेता हूं 0 0, ये 0 0 है ना, है ना? इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल दो, LHS बच्चा क्या है? LHS 2x प्लस 3y, डालो 0 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इट इज नॉट इक्वल टू RHS, नहीं है ना? इसीलिए तो वो पॉइंट इस लाइन पे नहीं लाई करता। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता तो वो उस लाइन पे लाई करता पक्का। बोलो बात समझ में आई? सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ अ लाइन? इट इज अ कंडीशन दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज। एक एल्जेब्रिक कंडीशन है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मीनिंग है, दिस इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मीनिंग है, इट इज अ कंडीशन दैट एवरी पॉइंट, every point on the line should satisfy, should satisfy, yes, that is called as equation of a line। एड्रेस है वो किसका? उस लाइन पे रहने वाले हर पॉइंट का एड्रेस है कि भैया अगर तुमको यहां रहना है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। बोलो बात समझी क्या? सारे बच्चे समझे क्या? वेरी वेरी गुड, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा देखो, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। मान लो ये है 1,0, 2,0, 3,0, 4,0,
5,0। इनके सब के y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। therefore the condition that all of them satisfies that उनका y कोऑर्डिनेट 0 है। so this becomes the equation of x axis, यानी x axis पे लाई करने वाला हर पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बोलो समझा क्या? यस ये देखो, ये बोलो 0,1 0,2 0,3 हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस पे रहने वाला हर पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बोलो समझा? यस व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ अ लाइन? इट इज द कंडीशन दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज। बच्चों इस चीज को हमको बहुत बार चैप्टर में यूज करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट इस पे लाई करता है? अगर करता है तो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई यानी समझा, उस पॉइंट को एक्स वाई की वैल्यू में डाल दो तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बोलो बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे बात समझे क्या? एवरीबडी ओके। सो इक्वेशन, हर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। जैसे कि ये है एक्स एक्सिस, बोलो क्या है एक्स एक्सिस का इक्वेशन? ये है वाई एक्सिस, बोलो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पर कुछ लाइंस है, ये x और y एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। टेक दिस लाइन फॉर एग्जांपल, ये पास कर रही है x इज इक्वल टू 2 से, तो इसके सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे। बोलो क्या? 2,1 2,2 2,3 2,4, तो इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 2, क्योंकि उसका सबका x कोऑर्डिनेट 2 है। बोलो ठीक है ना? मान लो ये वाला लाइन है यहां पर एंड इट इज पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू -4, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -4। एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यस, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ बोलो कुबेर क्या होता है? क्या होता है? x इज इक्वल टू k। कुछ भी हो सकता है, 2 -4 3। बोलो समझा क्या? इक्वेशन ऑफ, समझा नहीं समझा? हाँ तो ध्यान ही नहीं है ना, बातें करेगा तो कैसे समझेगा? करेक्ट। बोलो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि उसका हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है। यस इसका हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -4 है, हाँ कि नहीं? तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू -4। यहां एक रैंडम लाइन है ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस, राइट, पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा मान के चलते a लिख देता हूं, वहां चलेगा k के बदले। बोलो ये पॉइंट क्या होगा? a, 0, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू a। क्लियर है क्या? पक्का? वेरी गुड। ये वाला एक्सिस, ये y, x, ठीक है। देखो एक लाइन है ये, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, 2 ले लेता हूं इसको, है ना? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2, इसका 2,2 3,2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके ऊपर हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2। समझा क्या? अर्णव पक्का? सृष्टि यस। ये वाली लाइन ले लो, यहां से पास कर रही है -1 से, y एक्सिस को -1 पे कट करती है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। दोनों को समझा पीछे? पक्का? वेरी वेरी गुड। अब कोई भी एक रैंडम लाइन ले लेता हूं मैं, जैसे कि ये लाइन, ये इसको कट करती है बेटा b के ऊपर, तो बोलो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा? y इज इक्वल टू b। ऐसा इक्वेशन किसी भी लाइन का होता है जो x एक्सिस को पैरेलल होती है। बोलो समझा क्या? हाँ कि नहीं? पक्का?
सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लर्न होना चाहिए, वाई एक्सिस लर्न होना चाहिए, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। ये तो स्पेसिफिक लाइंस है, एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड, वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। अच्छा जी, और देखो एक लाइन बनाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। ये लाइन ड्रॉ किया मैंने ऐसे, ठीक है। इसका ये कोऑर्डिनेट है 1,1, ये वाला है 2,2, ये वाला है 3,3, 4,4, इधर हो जाएगा -1, -1, -2, -2, -3, -3। यस, तो मुझे बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 0,0 इक्वेशन होगा बच्चा। इक्वेशन बोलो क्या होगा? x इक्वल टू वाई, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम है, तो इसका x इज इक्वल टू वाई इक्वेशन होता है। समझ में आ रहा है क्या व्हाट इज एन इक्वेशन? उस पे रहने वाले सारे पॉइंट्स जो चीज को सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को x इज इक्वल टू वाई कहते हैं। एवरीबॉडी वेरी नाइस। तो ये लाइन हमेशा x एक्सिस से 45 डिग्री इंक्लाइंड रहती है, उसी का 1,1 रहता है। चलो खैर, बोलो सॉर्टेड। अब देखो ये लाइंस तो स्टैंडर्ड लाइंस हो गए, बट देयर कैन बी एनी लाइन। ये देखो ये ग्राफ है, ये ऐसी एक लाइन जा रही है, ये ऐसी एक लाइन जा रही है, बोलेगा इसका इक्वेशन बता, इसका इक्वेशन बता, है ना। ये ऐसी एक लाइन यहां से जा रही है, बोलेगा इसका इक्वेशन बता। हर लाइन का कुछ तो इक्वेशन होता है। तो ये तो हमको क्लियर क्लियर दिख रहा था कि ये कुछ तो कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, ये भी कोई तो रूल है, यहाँ भी कुछ तो रूल है, इधर भी कुछ तो रूल है। ये क्या है ना। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको बोलेगा ये लाइन है, इसका इक्वेशन बता, कुछ तो देगा उसके बारे में, बोलेगा इसका इक्वेशन बता, है ना। तो हर लाइन का कुछ तो इक्वेशन होता है। यस, एवरी लाइन हैज ए इक्वेशन, और उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। हमने एक लाइन लिखा था यहाँ, याद करें, स्टार्टिंग में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज 0। एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y इज इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं। अब आप बोलोगे सर ये कहां इस फॉर्मेट में है ना। ये हो जाएगा 0x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सब कुछ इस फॉर्मेट में होता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो बेटा उसका इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है। x इक्वल टू वाई, कोई लाइन है x इक्वल टू वाई, तो इसको क्या लिख सकता हूं? देखो मैं, x माइनस वाई इज 0, यानी 1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया ax by c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू हो गई 0। बोलो समझा? सो एवरीथिंग, एवरी स्ट्रेट लाइन का एड्रेस ऐसा ही दिखता है। बोलो समझा? जैसे हमारा एड्रेस दिखता है, नाम लिखते हैं हम, फिर फ्लैट नंबर लिखते हैं, बिल्डिंग का नाम लिखते हैं, एरिया लिखते हैं, खत्म। तो वैसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें x आता है, y आता है, और इसका कोएफिशिएंट्स आता है, ये एक कांस्टेंट टर्म आता है। कोई डाउट है यहां तक किसी को? छोटा मोटा कुछ भी? पक्का? श्योर? वेरी नाइस। अब आपको कुछ चीजें समझनी होगी बिफोर वी गो अहेड। पहला चीज आपको समझना है लाइन का एक प्रॉपर्टी कॉल्ड एज स्लोप। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ अ लाइन? स्लोप ऑफ अ लाइन, बोलो, फॉर्मूला मत दो यार, मुझे फॉर्मूला मत चिपकाना। वेरी गुड। मतलब क्या? स्लोप ऑफ अ लाइन का मीनिंग क्या है? एनीवन? अरे अरे अरे, ठीक है,
देखो सबको दिखता है और देख के समझ में भी आता है कौन से लाइन का स्लोप ज्यादा है, येलो की ऑरेंज? अरे बोलो, येलो। तो अगर मैं बोलूं कितना ज्यादा है तो तुम बोलोगे बहुत ज्यादा है। अरे बहुत यानी कितना? यस, तो कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। tan थीटा, ठीक है, पढ़ के आए इसलिए tan थीटा, कोई बात नहीं, वो तो फॉर्मूला हो गया। मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? स्लोप यानी, यहां ध्यान से समझना, यस, स्लोप का मीनिंग होता है चेंज इन y बाय चेंज इन x। अब ये भी फॉर्मूला हो गया, फिर भी यहां ध्यान दो, मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, एक स्टेप ऊपर, ठीक है क्या? तो यहां पर इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये लाइन बनती है कुछ ऐसे। डन। अब अगर मैं ऐसा कुछ करूं, एक स्टेप आगे, दो स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, दो स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, एक स्टेप दो स्टेप ऊपर, यस, तो ये वाली लाइन बनती है। बोलो किसका स्लोप ज्यादा है? तो स्लोप मुझे ये बताता है फॉर एवरी स्टेप दैट यू टेक इन x डायरेक्शन हाउ मच डू यू ट्रैवल इन y डायरेक्शन। फॉर एवरी स्टेप जो आप आगे जाते हो आप ऊपर कितना जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल I take one step in x and three steps in y, one step in x, three step in y। तो पहाड़ का भी स्लोप तो यही दिखाता है कि यार ये आगे बढ़ नहीं रहा है लेकिन एकदम ऊपर ऊपर ज्यादा जा रहा है, तो हम बोलते हैं ज्यादा स्टीप है। तो स्लोप बोलता है हाउ मच डू यू ट्रैवल इन y फॉर एवरी वन स्टेप इन x। तो स्लोप का मीनिंग भी ऐसा होता है हाउ मच इज द चेंज इन y फॉर अ गिवन चेंज इन x, जिसको ही हम बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी जो भी लाइन है उसके दो पॉइंट्स उठा लो कोई भी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2, और फॉर्मूला लगा दो। यहां ध्यान देना, जब मैं लिखूं y2 माइनस y1 तो देखो दिस इज द चेंज इन y, हाँ कि नहीं? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y1, इसका y2, तो चेंज कितना हो गया? y2 माइनस y1 इधर ट्रेवल किया मैंने, और इतना y में ट्रेवल करने के लिए x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बच्चा x में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाँ कि नहीं? विच इज x2 माइनस x1। इसलिए फॉर्मूला ऐसा बन जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। दूसरा तरीका, फॉर्मूला ही अगर चाहिए तो यस, ये लाइन है, इस लाइन का x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल देखो कितना है, राइट? द tan ऑफ दैट एंगल, tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव x। ये देखो, ये है पॉजिटिव x एक्सिस, ये लाइन है, तो कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला एंगल, थीटा, करेक्ट? तो यहां पर tan थीटा भी हमको सेम वैल्यू देता है जो ये देगा। बोलो ओके है क्या? tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाँ तो यही तो है ऑपोजिट, y2 माइनस y1। मान लो ये थीटा है तो दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एक ही बात हो गई, है ना? और स्लोप को डिनोट करते हैं हम मैथ्स में m, इस लेटर से। सो स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो समझा क्या? पक्का? अगर कोई भी लाइन बच्चे ऐसी ऊपर जा रही है ऐसे, तो इसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। कोई भी लाइन अगर ऐसे नीचे जा रही है तो इसका स्लोप नेगेटिव होता है। ये एक्स एक्सिस, यस, या कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है उनका स्लोप जीरो होता है। अरे वो ऊपर नीचे जा ही नहीं रहे ना, तो स्लोप क्या है? जीरो। बोलो ठीक है ना? कोई भी लाइन या तो y एक्सिस है या तो y एक्सिस से पैरेलल है तो इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है।
क्योंकि 90 होगा वो, tan 90, tan थीटा। समझ में आ रहा है क्या? यस। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो बेटा tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। बोलो समझ में आया? एनी लाइन विच इज ड्रॉन लाइक दिस द स्लोप इज पॉजिटिव। एनी लाइन जो नीचे जा रही है स्लोप इज नेगेटिव। बोलो क्लियर है? इसका जो tan थीटा रहेगा, थीटा इज ऑलवेज बिटवीन 0 टू 90। जो लाइन ऐसे नीचे जा रही है ना, उसका थीटा देखो 90 से ऊपर रहेगा। थीटा इज बिटवीन 90 टू 180। सो उसमें tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जब ऐसा होता है tan थीटा इज नेगेटिव, ऐसा होता है तो tan थीटा इज पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई क्या सारे बच्चे? पक्का स्लोप इज हाउ मच डू यू ट्रेवल इन y फॉर एवरी वन स्टेप दैट यू टेक इन x। वो हमारा स्लोप डिफाइन करता है। मैथमेटिकली ये दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं स्लोप निकालने के लिए। नहीं है इसीलिए तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, इंफिनिटी। क्यों? इस दीवार का स्लोप क्या है प्रैक्टिकली? tan 90 है ना। तो कोई बोलेगा इस वॉल का स्लोप बताओ, तो हम बोलेंगे डिफाइंड नहीं है वो। यस, एंगल 90 डिग्री है, सो स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ऐसा बोलेंगे हम। बोलो ओके क्या? पक्का? सो 90 डिग्री क्या वॉल है ना, वॉल इज 90 डिग्री। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो स्लोप की कहानी, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफरेंट। स्लोप ऑफ एनी लाइन विच इज लाइक दिस इज, ये फॉरवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश का स्लोप पॉजिटिव होता है, बैकवर्ड स्लैश का स्लोप नेगेटिव होता है। बोलो समझा? पक्का? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में होता है। क्लियर है? इतनी चीजें समझ आई सारे बच्चों को? अच्छा जी, अब दो चीजें और समझना स्लोप के बारे में, सब कुछ यहां लिख रहा हूं मैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है, यस, तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, दोनों का स्लोप इक्वल रहने वाला है। m2 इज इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2 इफ द लाइंस आर पैरेलल। ऑब्वियसली ना, इसका इंक्लिनेशन सेम है, तो उन दोनों का स्लोप सेम होगा। सिर्फ बैठता है क्लास में या समझ भी आता है सब कुछ? सच्ची? ओके। सो ये दोनों लाइंस पैरेलल। अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, लेट्स से ये है m1 और इसका स्लोप m1, और ये लाइन इससे परपेंडिकुलर, इसका स्लोप m2, तो सिर्फ फॉर्मूला याद, कैसे ये नहीं सिखा रहा हूं मैं, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 -1 होता है, याद रखो। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप, दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1। बोलो ठीक है? सॉर्टेड है सारे बच्चे? एवरीथिंग अबाउट स्लोप, इसके बाहर स्लोप के बारे में कुछ आएगा नहीं, तो मैंने स्लोप के बारे में यहां से सब कुछ लिख दिया। करेक्ट है? अब देखो पूरे चैप्टर में सवाल एक ही होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा हमको। तो एक बार इंटरसेप्ट समझते हैं, फिर इक्वेशंस दे दूंगा मैं। इंटरसेप्ट इतना आसान बना के दूंगा चैप्टर को, इतना आसान, कुछ भी सवाल बन जाएगा। मतलब मैं इतना सिखाने के बाद रैंडमली क्वेश्चन नंबर 25 भी कराऊंगा तो बनना चाहिए आपसे, राइट। इंटरसेप्ट्स, व्हाट आर इंटरसेप्ट्स? इंटरसेप्ट्स यानी ये देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करती है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट करती है, राइट। व्हाट इज इंटरसेप्ट? दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू हियर इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट यानी इस लाइन ने वाई एक्सिस को कहां कट किया, दैट इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। और इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां कट किया,
इज कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट। बोलो फाइन है क्या? The point where the line cuts y-axis is called as y-intercept. The line where the point where the line cuts x-axis is called as x-intercept. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? वेरी गुड। अब देखो आपको क्वेश्चन में एक दो चीजें देंगे और बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल करके बताओ। यस, सबसे पहला तरीका, यस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट देते हैं। यानी आपको एक लाइन देंगे बेटा, यस, ऐसे आपको बोलेंगे इसका जो y इंटरसेप्ट है ना उसको हम c बोलते हैं जनरली, जरूरी नहीं है b भी बोल सकते हैं, c बोलेंगे। आपको इस येलो लाइन का इक्वेशन निकालना है। अगर आपको इसका y इंटरसेप्ट पता है, यानी वो लाइन y एक्सिस को कहां कट करती है ये पता है, और अगर आपको इस लाइन का स्लोप पता है, ये जो येलो में दो चीजें दी है, अगर ये दोनों पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। कुछ भी नहीं करना है आपको, m का और c का वैल्यू डाल देना है। आपको बोलेगा अ लाइन कट्स y एक्सिस एट 2 यूनिट्स, है ना, एंड इट्स स्लोप इज नोन टू यू। आपको स्लोप पता है, या तो आप ढूंढ सकते हो कैसे, tan थीटा से, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो c की वैल्यू यहां रख देना, m की वैल्यू रख देना, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। बोलो फाइन। पहला तरीका स्लोप निकालने का, पहला तरीका लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल। दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, आपके पास एक लाइन है, आपको बोल रहा है इसका इक्वेशन बताओ। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है इस लाइन पे लाई करने वाला, कोई भी x1 y1 बोलूंगा मैं उसको, कोई भी पॉइंट जो उस लाइन पे लाई करता है अगर वो पता है, तो मैं इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बस, अगर आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है जो उस लाइन पे रहता है, बोलो क्लियर हुआ क्या सारे बच्चे? तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर थर्ड, वैसे तो इन दोनों से, वैसे तो सिर्फ इतना भी है ना पता, तो भी मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, राइट? लेकिन शॉर्टकट के लिए अलग अलग फॉर्मूला। ये दो चीज पता है तो ये यूज करो, ये और ये फॉर्मूला सेम है, ये और ये फॉर्मूला सेम है, ओके। जस्ट शॉर्टकट है कि भैया ये पता है तो डायरेक्ट इसको यूज करो। और थर्ड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यस, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी आपको पता है एक लाइन एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कट करती है, एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। खत्म। वैसे देखने में बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इतने फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला 1 स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर दूसरा if the lines are parallel slopes are equal and if the lines are perpendicular product is minus 1। दूसरा एक्स वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग, और ये तीन फॉर्मूला। वैसे और दो फॉर्मूला होता है बट मैं बोल रहा हूं कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, यही है, m की वैल्यू डाल दोगे तो 2 पॉइंट फॉर्म बनेगा। यूज मत करो 2 पॉइंट फॉर्म कभी भी, कम से कम चीजें रटो बच्चों, है ना, डोंट यूज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट अगर पता है आपको तो आप m की वैल्यू डालो ना, वो बेटर हो जाता है। सो हम यही यूज करेंगे। और कौन सा होता है, एक और होता है
बट वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं उसको, और एक होता है 6 होता है, खैर जाने, ये 3 से 10th स्टैंडर्ड हमारा निपट जाएगा। ओके है क्या? चलो क्वेश्चंस चालू करते हैं फिर। कोलिनियर यानी क्या? कोलिनियर यानी सेम स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन है, कैसे प्रूव करे कि 3 पॉइंट से ये कोलिनियर है? यस, स्लोप निकालो। किसका? कोई भी 2 पॉइंट्स का बेटा। ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो। यस, मान के चलते हैं ये पॉइंट है ए और बी, क्या है ये 6,6 माइनस 2,0। तो इसका स्लोप कैसे निकालूंगा मैं? ये x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो 0 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6, बोलो कितना हुआ? -6 अपॉन -8, दैट इज 3/4। ये ए बी का स्लोप निकाला हमने। अब ए सी का स्लोप निकाल लो, ए सी बी सी निकाल लो फॉर दैट मैटर। क्या होगा? यस, बी और सी, ठीक है। तो बी सी का स्लोप क्या है? बी -2,0 x1 y1 बोलते हैं इसको, और 2,3 x2 y2 बोलते हैं इसको। बताओ क्या होगा इसका स्लोप? m2 लिखता हूं इसको, ये है m1 m2। 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस -2, 3/4। m1 इज इक्वल टू m2, यानी ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल है, देयरफॉर दे आर कोलिनियर, देयरफॉर दे आर कोलिनियर। कौन? ए बी सी आर कोलिनियर। समझा? वेरी नाइस। These are collinear, therefore find the value of A। तो कोलिनियर है मुझे पता है, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना। ए बी का स्लोप -1 -5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस -3, 2 प्लस 3, 11 माइनस -1, 11 प्लस 1, a -2, a -2। बोलो ओके है? सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, a का वैल्यू मिल जाएगा। ध्रुव कर लेगा ना? पक्का कृष्णा? वेरी नाइस। देखो अभी, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी वेयर a is given, b is given। यस, तो मैं a और b निकाल लेता हूं पहले, प्लीज ध्यान दो। 7, -2 और b है मेरा -5,6, ये ए बी है। ये कोई तो एक लाइन है जो ए बी से परपेंडिकुलर है, ये लो। क्या इक्वेशन है इस लाइन का? 3x माइनस के वाई इक्वल टू 1। बोलो फाइन, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसे बोला है आपको। कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक चीज और सिखा दूं मैं आपको पहले जल्दी से। कोई भी लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाना सीखो। यस, y इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख दो उसको। तो ये होगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 6, y इज इक्वल टू 2 यहां डिवाइड हो जाएगा, -3/2x 6/2, y इज -3/2x प्लस 3। ये है बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये कौन सा फॉर्म है? ये है ax प्लस by प्लस c इज 0। 6 को यहां ले आओ तो प्लस c इज 0। ये और ये एक ही बात है ना। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ? -3/, और y इंटरसेप्ट कितना हुआ? 3। y इंटरसेप्ट कितना हुआ? 3। अगर कोई आपको बोले ये लाइन मुझे ड्रॉ करके बताओ, तो बच्चे देखो y एक्सिस को वो 3 पे कट कर रही है और उसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। तो मैं उस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। सी,
बैकवर्ड स्लैश स्लोप नेगेटिव, और वाई एक्सिस को वो कट करनी चाहिए 3 पे, हाँ कि नहीं? तो ये लाइन हो गई। किसी भी लाइन का स्लोप जानना है अगर, तो उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो। किसी भी लाइन का स्लोप जानना है तो उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो। और अगर एमसीक्यू है तो स्लोप की वैल्यू होती है, बोलो क्या? स्लोप की वैल्यू होती है, बोलो क्या? -a/b। एग्जाम में अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर एमसीक्यू, यहां ध्यान देना। क्या है स्लोप बताओ मुझे यहां पर? -3/2 माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय b। खत्म। कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसका स्लोप होता है -a/b। यहां ध्यान देना तो अब जरा। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है? स्लोप इज इक्वल टू -3/-k। खत्म। तो ये हो गया 3/k। अलाउड नहीं है, लिखना नहीं। ओके क्या? लेकिन मान लो मैं इसका स्लोप जानना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? ये ky को यहां लेके जाता हूं, तो ky इज इक्वल टू 3x - 1, y इज इक्वल टू 3/kx -1/k। Therefore the slope of this line is 3/k। बोलो डन। What is the slope of AB? Slope of AB m1 लिखता हूं, है ना? बोलो क्या? 6 + 2 -(-2) +2 -5। अरे 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 काय को -7 ना? पक्का? वेरी गुड। 6 + 2 8, और ये हो गया -12। 4/6। 3 से करे या 4 से? 4 2 जा एंड 3 जा। बोलो डन। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, देयरफॉर m1 into m2 is -1। देखो इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, दोनों का प्रोडक्ट -1 क्योंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, m1 की वैल्यू डालो 2/-3, m2 की वैल्यू डालो 3/k is -1। 3 से 3 गया, k is equal to 2। k इधर आ जाएगा, माइनस माइनस मरा। आपको बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ बोथ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो हमने ये लाइन बनाई, इसका इक्वेशन लिखा, इसका स्लोप निकाला। कैसे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख के। दूसरा लाइन दिया था, उसका स्लोप निकाला। कैसे? फॉर्मूला, और खत्म कर दिया। समझा? हाँ, क्या नहीं समझा? किसी को कोई डाउट? पक्का? वेरी गुड। अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ऑलमोस्ट। ये करते हैं पहले, फिर पिछले वाले। फाइंड द स्लोप ऑफ ओपी। ओपी ये वाला है ना? तो ये क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x2। तो बेटा स्लोप ऑफ ओपी बोलो 5 - 0 अपॉन 2 - 0, 5/2। PQ, तो PQ का स्लोप देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 5, y कोऑर्डिनेट 5, यानी ये यहां पर किसको कट कर रही है? 5 पे कट कर रही है, हाँ कि नहीं बेटा? सो दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0। खत्म। तो आपको दो लाइन का स्लोप पूछा था, ये और ये। दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, हेंस इट्स स्लोप इज 0। क्या चाहिए? जाओ जाओ जल्दी, जो भी चाहिए ले लो जा करके। ओके है क्या? दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। पानी चाहिए खुद लेके बैठो। बोलो ओके है, डन, या फिर यू कैन गो ड्रिंक एंड कम, डोंट डिस्टर्ब एवरीवन। क्लियर? इसका स्लोप 0 क्यों है समझा ना? एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप इज 0। आप चाहो तो निकाल भी सकते थे। कैसा? बोलो कैसे? ये 5 है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,5। सो 5 - 5 अपॉन 2 - 0, 5 - 5 0। बोलो डन। नाइस। गिवन पॉइंट्स
A B C D. Find the value of K if AB is parallel to CD. तो यहां मैं क्या लिखूंगा? स्लोप ऑफ AB is equal to slope of CD. ले लो, -3 - 4 अपॉन 6 - K, 6 - K. CD -6 - 8 -6 -8 1 सॉरी 5 - 1. इसको सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू मिलेगी. कर लेंगे ना सॉल्व. ओके अच्छा जी. फिर क्या बोलता है? परपेंडिकुलर. तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1. चलो स्लोप ऑफ AB यही रहेगा. तो -7 अपॉन 6 - K इंटू बोलो -14 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1. सॉल्व करो इसको अब. यस बोलो क्या करे? मल्टीप्लाई करे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 7 7 जा 49 अपॉन 2 इंटू 6 माइनस K इज इक्वल टू -1. इसको यहां लेके आना और K की वैल्यू निकालना. वैल्यू तो सब निकाल लेंगे K की. आर्या पक्का? एवरीबॉडी? बढ़िया. क्वेश्चन समझ में आ गया स्लोप्स का? यस बोलेगा स्लोप निकालो, स्लोप ढूंढो, स्लोप ढूंढो. तो हम स्लोप निकाल रहे हैं. हर लाइन का स्लोप निकालने का एक ही तरीका. यस y2 - y1 अपॉन x2 - x1 या tan थीटा. ठीक है. गिवन ABC पॉइंट्स है. प्रूव दैट ABC is a right angle triangle. Hence, write the coordinates of the circumcenter. ABC is a right angle triangle. तो A slope of AB, slope of BC and slope of AC. ये क्या है? 3 साइड्स है ट्राइंगल के. तीनों का स्लोप निकाल. किसी भी दो का प्रोडक्ट अगर -1 हो गया तो वो दोनों परपेंडिकुलर. अरे समझ में आ रहा है क्या कृष्णा? कृष्णा अरे हाँ नहीं बोलना. यस बोलो. 1 - 7 -6 4 - 2 2. तो ये हो गया -3. BC का स्लोप 3 - 1 2 10 - 4 6 1/3 हो गया. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? -1. देयरफॉर मैं बोलूंगा, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी. देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू BC. इसको क्या करते हैं ना, ऐसा लिखना पड़ता है बच्चों एग्जाम में. ये है M1, ये है M2. सिंस M1 into M2 is -1, देयरफॉर परपेंडिकुलर. अब ये हुआ AB, ये हुआ BC. ABC तो B एंगल 90 डिग्री है हमारा. बोलो समझा? Hence we have proved that it is a right angle triangle at B. Find the coordinates of circumcenter, orthocenter. अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. अगर एक सर्कल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल उसमें बनता है तो ये हो गया उसका सर्कम सर्कल. ट्रायंगल का सर्कल जो तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा हो इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल. अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ही ये ट्रू है जो मैं बता रहा हूं. ओनली फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल. यस बोलो सर. सर्कम सेंटर कैसे निकालूं और ऑर्थो सेंटर कैसे निकालूं? Center is midpoint of hypotenuse. एब्सोल्युटली. सर्कम सेंटर इज द मिड. सर्कम सेंटर यानी क्या? इस सर्कल का सेंटर. इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस. एंड ऑर्थो सेंटर इज द ये जो आपका राइट एंगल वाला पॉइंट है वो ऑर्थो सेंटर है. ऑर्थो सेंटर यानी बी पॉइंट. तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? जो बी का कोऑर्डिनेट्स है 4,1. बोलो ठीक है क्या? ये ए है मेरा, ये सी है. ए का कोऑर्डिनेट्स है 2,7 और सी का कोऑर्डिनेट्स है 10,3. तो बच्चे
इस सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? x1 y1 ऊपर वाला x2 y2 हम्म तो y2 minus y1 upon x2 स्लोप थोड़ी निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अरे उसको पूछा, बोलने दे। हाँ हाँ आयुष, आयुष बोलेगा। हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा। x1 प्लस x2 बाई 2, 2 प्लस 10 12, 12 बाई 2 6, 7 प्लस 3 10, 10 बाई 2 5, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके निकाला। बोलो समझा? बट यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज कि सरकम सेंटर ये होता है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ट्रू, क्लियर, वेरी नाइस। इजी समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ू मैं? अनसॉल्व कुछ क्वेश्चन है, पहले ऐसे ही करवा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0। इंक्लिनेशन यानी क्या? थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल बनता है, तो इसका स्लोप रहेगा tan 0 विच इज 0, इसका tan विच इज 1, ये √3 और ये 1/√3 इज द स्लोप। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे समझे? कोई डाउट किसी को? नाइस। आपको बोलता है फाइंड द स्लोप, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर लेना। देखो, डज द लाइन दिस बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस? क्या ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है? देखो, ये पॉइंट है A, दैट इज 6, -3। एक पॉइंट है B, दैट इज -8, 7, और एक मेरे पास ये लाइन है, ये वाली, यस, 2x - 3y + 8 = 0। क्या ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है? ऑरेंज वाली लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट करती है क्या? ये पूछा है ना? तो फिर श्रेयस कैसे करूं? पहले तो आर्यन क्या करना चाहिए? सर पहले वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। पहले तो ए बी का मिड पॉइंट ढूंढो। पहले तो ए बी का मिड पॉइंट ढूंढो। वो मिड पॉइंट यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। जो भी मिड पॉइंट आएगा, वो मिड पॉइंट अगर इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी वो मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। अर्णव समझ में आया कि नहीं आया? पहले आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालो। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बोलो क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी? 6 - 8/2, दैट इज -2/2 -1। मिड पॉइंट ऑफ, नहीं ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ना, कॉमा ले लू क्या यहीं पे? बोलो 7 - 3/2, कितना हो जाएगा ये? -1 and 2। ये -1, 2 कहां लाई करता है मुझे नहीं पता बच्चों। यस, इफ -1, 2, या चलो इक्वेशन लेते हैं हम, 2x - 3y + 8 is 0। LHS उठाता हूं इसका, 2x - 3y + 8, इसमें ये पॉइंट डाल दूंगा, 2 × -1, 3 × 2 + 8, देखो क्या आता है ये, -8 + 8 0, which is equal to RHS। तो मैं लिखूंगा as this point -1, 2 satisfies this line, it bisects AB। बोलो समझा क्या बच्चों? यानी इसका जो मिड पॉइंट है ना, वो इस लाइन पे लाई करता है, यानी ये लाइन उसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि डन है। बोलो समझा? अब किसको किसको डाउट है इस सवाल में? पहले मिड पॉइंट ढूंढो। हेलो मैडम,
और फिर चेक करो कि क्या वो मिड पॉइंट इस पे लाई करता है। अगर करता है यानी वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, मिड पॉइंट से पास कर रही है। कुबेर समझा? पक्का? वेरी गुड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एज द मिड पॉइंट ऑफ AB satisfies the equation of given line, yes, it bisects AB. सॉर्टेड है क्या? अनन्य क्लियर है? अच्छा। इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ M। कैसे करूं काशवी? ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, यानी क्या? वेरी गुड। ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है यानी x के जगह पे 2m डाल दो, y के जगह पे 3m माइनस 1 डाल दो। तो डाल दो फिर 4 इंटू 2m माइनस 3 इंटू 3m माइनस 1 इज 1। सेटिस्फाई करता है बोल रहा है वो, हमको चेक नहीं करना है, तो सीधा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 8m माइनस 9m प्लस 3 इज 1 माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2, m इज इक्वल टू 2। यही लाइंस का मेन कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है तो लाइन पे लाई करेगा। बोलो डन? क्लियर? सबको समझा? आ जाओ। वेरीफाई वेदर दिस लाइज ऑन द लाइन, है ना? तो क्या करूं सृष्टि? ये पॉइंट इस पे लाई करता है या नहीं, ऐसा हमको चेक करना है। हाँ, x और y मान के इसमें डाल दूंगा, लेकिन इसको डायरेक्ट डाले क्या? नहीं, पहले LHS लेना होगा, क्योंकि मुझे इस बार पता नहीं है करता है कि नहीं। और डाल दो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1, कितना आ गया? 8 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू RHS। तो यस, इट लाइज ऑन द लाइन। तो अब फाइनल आंसर लिखेंगे, हाँ भैया ये लाइन पे लाई करता है। डन? इन द गिवन सर्कल है कहीं तो सर्कल, C इज द सेंटर। तो C एक सेंटर है सर्कल का, एक सर्कल है मेरे पास, C उसका सेंटर है -1, -4 एंड A 5, 1 इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल के ऊपर एक कोई तो पॉइंट है A 5, 1। AT इज द टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं सर्कल को। AT इज द टेंजेंट टू द सर्कल। फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ T का वैल्यू है K, -2। K, -2 इज द पॉइंट T। तो आपको बोलता है K का वैल्यू ढूंढ करके बताओ, ठीक है ना? यस, बोलो मैडम। रुक जा कुबेर। आयुष, साई लक्ष्मी, ठीक है ना? पहले मैं क्या करूंगा ना, पहले मुझे एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये है रेडियस, ये है टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये पता होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप ऑफ AT इज इक्वल टू -1। हाँ कि नहीं? वेरी गुड। स्लोप ऑफ AC क्या है देखो, 1 माइनस -4, 1 प्लस 4। 5 माइनस -1, 5 प्लस 1, 6। स्लोप ऑफ AT -2 माइनस 1 -3, K माइनस 5, K माइनस 5 इज इक्वल टू -1। 3 1 जा 3 2 जा, सो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2K माइनस 10 इज इक्वल टू 1। माइनस माइनस काट दिया मैंने। अब सॉल्व करके K की वैल्यू निकाल लेना।
तो कुछ ज्योमेट्री के बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जैसे पिछले इसमें था कि ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल अगर सर्कल में है तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। उसका सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर। डन, बोलो सॉर्टेड है, क्लियर। कुबेर समझा, आयुष। देखो ये चैप्टर में इक्वेशन ऑफ लाइन तो अभी तक चालू ही नहीं हुआ है, वो बी पार्ट में है शायद सब, है ना। इन द गिवन, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, पहले ये कर लेते। इफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है, LM आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L and M। यहां देखो ट्राइंगल ABC 3,6, B है -1,2, C है 5,4। L and M आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, तो यहां पर है L और AC यहां पर है M, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से अक्षित निकाले क्या मिड पॉइंट, बोलो 3 + 5 8/2, 4 6 + 4 10/2 5। अर्णव ठीक है ना, अर्णव बोलो इसका मिड पॉइंट 3 - 1 2 2/2 1 6 + 2 8 8/2 हो गया। तो पहले बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L and M, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के श्रेयस निकाल लेंगे, ठीक है ना, पक्का, वेरी गुड। फिर बोलता है प्रूव दैट LM इज पैरेलल टू BC। किधर है LM, LM यस इज पैरेलल टू BC। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप ढूंढो M1, इसका स्लोप ढूंढो M2, अगर वो दोनों इक्वल है तो अंडरस्टैंड, समझा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो जाता है वो। यस, इफ यू जॉइन द मिड पॉइंट, बट आप यहाँ पे स्लोप खेलना। ओके, सो स्लोप निकालो और प्रूव करो, ऐसे वो चाहते हैं तो कर दो, ठीक है ना, क्लियर। अब बचा ये वाला क्वेश्चन जिसको मैं छोड़ रहा हूं अभी, चलो चालू कर देते हैं ना, क्या बस, चलो लेट्स डू इट। इन द गिवन डायग्राम इक्वेशन ऑफ AB गिवन है आपको, देखो AB का इक्वेशन दिया है, AB लाइन, ये AB ये AC दोनों का इक्वेशन दिया है। सो AB का इक्वेशन है √3y = x + 2√3, और बेटा AC का इक्वेशन दिया है √3x - y - 2 is 0। Write down the angles which the lines this and this make with the positive direction of x axis। यानी बेटा ये वाला एंगल ढूंढने बोल रहे हैं आपको, और ये वाला एंगल ढूंढने बोल रहे हैं आप। AB ने कौन सा एंगल बनाया, AC ने कौन सा एंगल बनाया, बोलो ठीक है, समझा, पक्का। क्या करूं ध्रुव, एंगल ढूंढना है यानी स्लोप ढूंढना है। ओके, क्या tan थीटा ढूंढना है, तो मुझे पता है इस लाइन का स्लोप कैसे ढूंढूं मैं। स्लोप ढूंढने का पहला तरीका y2 - y1 / x2 - x, मुझे पॉइंट्स पता नहीं है। दूसरा तरीका tan थीटा, वही तो ढूंढने बोला है। तीसरा तरीका कृष्णा, वेरी गुड, y = mx + c। तो मैं इसको लिखूंगा y = 1/√3x + 2√3/√3, y = 1/√3x + 2, ये हो गया इसका स्लोप, है ना। सो मैं बोलूंगा फ्रॉम दिस इक्वेशन स्लोप = 1/√3 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, therefore थीटा = 30 डिग्री। बोलो समझा, पक्का, यस श्योर, वेरी नाइस। अब दूसरा पार्ट, बोलो इसमें क्या करे, y को वहां फेंक देता हूं, y = √3x - 2 तो बोलो इसका स्लोप क्या हो गया, m = √3 which is also equal to tan theta, so theta = 60 डिग्री। इसको θ1, इसको θ2, ये निकालने बोला था। Hence find angle BAC, BAC। अब ये फालतू टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ, बोलो ये कितना हुआ
30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो गया 120 डिग्री। अब एंगल सम लगा के बोलो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? पक्का? वेरी नाइस। अगर मैं आपको कुछ सवाल और पूछूं इसमें, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने बोल रहा हूं मैं आरोही, तो कैसे ढूंढोगे? बीच में नहीं बोलना कोई भी। हाउ डू यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? जिसको आता है वो हाथ ऊपर अच्छे से, अच्छा कॉन्फिडेंटली, ऐसा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंटली बोला मुंह में हाथ चला गया उसका, ऐसा था, ऐसा हो गया। कृष्ण कहाँ है सी पॉइंट? हाँ मैं ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, हाँ मुझे बाय द वे। हाँ तो इसका कोऑर्डिनेट रहेगा a,0, सही बात। AC का इक्वेशन पता है अपने को, A का x कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। कैसा ढूंढेंगे? a,0 ठीक है चलो मिल गया। फिर स्लोप पता है, इक्वेशन में a की वैल्यू डाल देंगे। ए पॉइंट AC और B दोनों के इक्वेशन सेट कर। वेरी गुड। वो कैसा ढूंढेगा? अरे दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। व्हेन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो x और y का वैल्यू होता है। सो अब मेरे पास ये इक्वेशन है, ये भी है, इन दोनों को जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे a का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? वेरी गुड। हाउ डू आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी? सी का चलो ऐसे मान के चलो बच्चों, मैं पार्ट एक्सरसाइज भी चालू किया है ना। इस डायग्राम पे मैं कुछ सवाल और आपसे पूछ रहा हूं। यस, एक लाइन है कुछ ऐसा और एक है ये हरा भरा ऐसा, ये पॉइंट है मेरा ए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताओ। यस, AC का इक्वेशन लिख के दे देता हूं मैं यहां आपको। क्या है? √3x - y - 2, √3x - y - 2 इज 0। AB का इक्वेशन आपको दे रखा है क्या? √3y इज इक्वल टू x + 2 √3, √3y इज इक्वल टू x + 2 √, और ये वाला पॉइंट है मेरा B। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जो अगले एक्सरसाइज में पूछने वाले हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। फाइंड coordinates of C। हाँ अनन्या, how do I find the coordinates of C? बोलो। मैंने बोला सिर्फ C का कोऑर्डिनेट बताओ। C निकालने के लिए A की जरूरत नहीं है, C निकालने के लिए A की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो C इज ऑरेंज, ऑरेंज तो ऑरेंज से लिखते हैं हम इसको। C इज a,0। हाँ AC के इक्वेशन में क्या ये पॉइंट AC पे लाई करता है? हाँ, सो इट शुड सेटिस्फाई, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डाल दो उसमें वैल्यू x और y की, आपको मिल जाएगा। समझा कि नहीं समझा? सो ये हुआ √3 इंटू x के जगह में डाल रहा हूं a, -0 - 2 इज 0। सो यहां से मुझे मिलेगा √3a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/√3। ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज बी में होंगे। बोलो समझा क्या? अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, बीच में कोई नहीं बोलना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। अर्नव, हाँ वो वाला, हाँ। हाउ डू आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? अर्नव सोच, दिमाग लगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच। मुझे पता होता है किसको क्या नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये भी पता होता है मुझे।
क्या होगा, सिर्फ मैं बार बार बोलूंगा टोकूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, बेइज्जती टाइप फील होगा। हाँ तो दूसरे ए हाँ हाँ, it will be like, बी कॉमा 0 हाँ it will be like b comma 0 and it will satisfy this equation, हाँ कि नहीं? यस, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, हैप्पी हैप्पी करेगा। यस, जैसे आपने मुझे अभी हैप्पी किया आंसर बोल के, शायद थोड़ा बहुत समझा, पक्का? वो एक्सप्रेशन लेस है जॉन अब्राहम। रूट अनिल कपूर एक्सप्रेशन, कौन अर्जुन कपूर? अर्जुन कपूर भी थोड़े एक्सप्रेशन दे देगा। चलो बोलो, √3y, y की वैल्यू क्या डालू? 0, x की वैल्यू b प्लस 2√3, तो बेटा b हो जाएगा क्या? -2√3। तो b का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बोलो? -2√3, 0। c का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बोलो? 2/√3, 0। बोलो ठीक है ना? सारे बच्चे समझे क्या? पक्का? अब अगर आपको बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ऑल्सो, तो आपको इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, जो आई होप आपको आता है। हाँ, किसको कर सकते, करना है क्या ये अलग सवाल है, करने को तो सब कर सकते है ना। छोड़ दो ना, फिलहाल तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूं सिर्फ। बोलो समझा? सो ए सी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, इसका स्लोप मिल गया, इसका स्लोप मिल गया, है ना, थीटा एंगल मिल गया, ये ए एंगल मिल गया। नाउ माय नेक्स्ट सवाल इज, ये है मेरा एक पॉइंट जिसको मैं बोल देता हूं क्या, ए बी सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी का कोऑर्डिनेट बताओ, डी का, वो ए बी का satisfy करेगा। हाँ तो बता फिर उसका कोऑर्डिनेट। पॉइंट डी विल आल्सो सेटिस्फाई ए बी। हाँ तो फिर उसका इक्वेशन होगा 0, समथिंग 0, बी होगा। करना है क्या ये सब? अभी तो किया हमने। अरे देखो ए बी है ना, ये ए बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखो। तो ये क्या है? y इंटरसेप्ट, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको आप 0, समथिंग ले लो, 0, और इस इक्वेशन में डाल दो तो भी मिल जाता 2। बट ऑलरेडी हम कर चुके थे, तो पूरे भी एक्सरसाइज में यही पूछने वाला है आपसे, या तो फाइंड द इक्वेशन, या इक्वेशन दिया रहेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो सेटिस्फाई कर करके कोऑर्डिनेट्स निकालो। बोलो ठीक है क्या? और क्या बनता है इस पे? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ बीसी बोल देगा, वो तो निकाल ही लेंगे बच्चे, पक्का? ओके ठीक है, बोलो सॉर्टेड है। अब बुक निकालो, ए एक्सरसाइज ओपन करो जरा, मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए।